डियर स्टूडेंट्स, कल हमने शेरशाह के प्रशासन की जो विशेषताएं थी, उसके जो प्रजाहित कार्य थे, वो सब पढ़े थे। आज हम शेरशाह सूरी का चरित्र, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले भी बताया था, और आज पुनः कुछ बिंदुओं को हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। शेरशाह सूरी का जो पहला जो था बिंदु है राजपद का ऊंच आदर्श। राजपद का ऊंच आदर्श, कैसे उन्होंने ऊंच आदर्श स्थापित किया? कर्तव्य परायण थे, पूरे परिश्रमी थे, राज्य का कोई कार्य को जो है वो छोटा नहीं समझते थे। स्वयं कहते थे बड़ों को हमेशा क्रियाशील होना चाहिए। चलते भी थे सिद्धांत पर, ऐसा नहीं था कि केवल कहते थे। 68 वर्ष की आयु में भी नव युवक की भांति वो काम करते थे। 68 वर्ष की आयु, रात्रि की तीसरे पहर उठ जाना, सारे काम निवृत्त होकर 4 घंटे तक सरकारी कामों की देखभाल करना, कुल मिलाकर पूरे दिन में 16 घंटे वो काम करते थे। इतने मेहनती शासक थे। फिर योग्य शासन प्रबंधक आपने पढ़ा ही है, क्या क्या कार्य उन्होंने किए। नियम बनवाए, गुंडागर्दी को कम किया, चोरी डकैती कम हो गई, सैनिकों के लिए नियम थे, कठोर अनुशासन था। जागीरों का प्रबंध के बारे में तो उनकी विशेषता सबसे ज़्यादा जाना जाता है। जागीरों का जो प्रबंध था, अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि प्रजा का कोई भी दुख सुख जो भी हो, मुझे उसकी तुरंत सूचना मिलनी चाहिए। भूमि क्षेत्र में तो उन्होंने अनेकों सुधार किए ही, प्रणालियाँ बनाई, सड़कों का निर्माण कराया। ये सारे शासन प्रबंध की विशेषताएं थी, ताकि उससे व्यापार फले फूले। उदार शासक थे। हमने पढ़ा था कि हिंदू मुस्लिम में, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। तो इसके कारण से हिंदू अपने त्यौहार, अपने जो धर्म के कार्य वो आसानी से कर सकते थे। स्वतंत्रता थी उनको। टोडरमल को राजस्व विभाग सौंपा गया था, और भी हिंदुओं को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया गया था। सरायों में भी आपने देखा कि अलग अलग व्यवस्था थी रहने की। मतलब ऐसा नहीं, कोई कट्टरता नहीं थी। अपने धर्म के प्रति वफादार जरूर थे, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति भी कोई कट्टरता नहीं थी, ऐसा बताया गया है। चौथा जो बिंदु है वो है न्याय प्रेमी। हमने आपको बताया था कि कैसे इसके एक भतीजे ने जो है एक सुनारिन पर जो है नात्यक पान थूक दिया था, पीक दिया था, तो उसके लिए इन्होंने कठोर सजा उसको दी भतीजे को। इस प्रकार के, और न्याय कठोर इनका रहता था ताकि अपराध कम से कम हो। खुद भी अदालत लेते थे। महान सेना नायक थे। आपने पता ही है, चौसा, कन्नौज, कितने महत्वपूर्ण इन्होंने युद्ध जो है जीते, कई किलों पर कब्जा किया। कानून को तो इनके बारे में लिखते हैं कि शेरशाह के चरित्र में शेर जैसी वीरता थी और लोमड़ी जैसी कूटनीति थी। ऐसे कूटनीतिक शासक शेरशाह रहे। संकल्प पर मन मिटते थे। अपने सैनिकों को भी यही प्रेरणा दी। प्रजा हितैषी कार्यों के बारे में तो हमने काफ़ी पढ़ा था। मुफ्त भोजन देते थे, लंगर लगता था, सराय 1700 सराय बनाई, गरीबों की सूची बनाते थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ BPL की सूची बनती है, तो वो सूची बनाकर जो जिसको ज़्यादा जरूरत होती थी उसको जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं देते थे। भवन निर्माता में भी हमने पढ़ा था, सहसाराम का मकबरा बनवाया। इस कनिंगम ने इसकी तुलना ताजमहल से की। अष्टकोणात्मक ये मकबरा था। दिल्ली का पुराना किला बनवाया। रोहतासगढ़ में भी एक दुर्ग बनवाया। ऐसे मतलब निर्माण के प्रति, कला के प्रति, स्थापत्य कला के प्रति भी इनके दिमाग में विशेष जगह थी, प्रेम था। ये बातें इनके चरित्र की विशेषताओं के बारे में है, जो हम बहुत सारी पढ़ भी चुके हैं। रिपीटेशन ज़्यादा हुआ है। वही बिंदु जो प्रशासनिक सुधार के थे, उसमें से आप इनके बिंदुओं को उठा सकते हो, और जो केंद्रीय प्रशासन था उससे भी आप बिंदु उठा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन कई बार ये इस तरह से पूछ लेता है, बड़ा क्वेश्चन, कि अकबर का अग्रगामी शेरशाह कैसे था? मतलब उसने ऐसे क्या पद चिन्ह स्थापित किए कि अकबर के लिए रास्ता जो है तैयार हुआ? आज हम उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो घूम फिर कर जो ऊपर वाले बिंदु है, जैसे उच्च राजनीतिक आदर्श, ये इस बिंदु से मैच करता है, तो ये आप कर लेंगे। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण जो है अलग बिंदु आता है, लेकिन इसमें आप पढ़ चुके हो कि कैसे प्रांत थे,
कैसे फिर जो है सरकारें थी, फिर परगने थे, फिर ग्राम थे, तो उनका जो शासन है वो कैसे मुंसिफान, सिकदारान, सिकदार, मुंसिफ, मुकद्दम, पटवारी, जो सब अधिकारी थे वो चलाते थे। तो अकबर ने भी यही जो है मार्ग अपनाया। अकबर ने राजनीतिक आदर्श में भी यही आया था, खूब मेहनत करता था वो। उसका मानना था अकबर का कि प्रजा के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए, प्रजा अगर सुखी है तो राज्य भी समृद्ध होगा, सुखी होगा, ऐसा ही शेरशाह भी मानता था। मतलब उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को अपनाया है, उनको आगे बढ़ाया उस सुधार के साथ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अकबर ने भी 15 जो है प्रांतों में अपने राज्य को बांट रखा था, और ऐसे ही सिपेसलार, दीवान, बख्शी, अधिकारी जो है नियुक्त कर रखे थे, जिसको हम विकेंद्रीकरण की बात कहेंगे। विकेंद्रीकरण केंद्र से हटके, मतलब सब में शक्तियों का बंटवारा इन्होंने किया हुआ था। इस बात को आप अच्छे से समझेंगे। भू राजस्व प्रणाली हम पढ़ चुके हैं, कनकूत, बटाई, जो भी आपने पढ़ा था। अब अकबर ने जो वर्गीकरण किया वो पोलज, प्रति, इसके अनुसार किया, उपयोग के अनुसार, जो जैसी भूमि थी उसकी योग्यता थी, छाछर, बंजर, इनमें बांट दिया था। और उन्होंने रस्सी के गज के स्थान पर जो है बांस का गज प्रयोग किया, जिसको तनाव लिखा हुआ, इन्होंने बांस का गज प्रयोग किया। और भी कई सुधार इन्होंने किए। तो लेकिन जो नींव थी, जो विशेष रूप से जो प्रयोग किए थे वो शेरशाह ने किए थे, उनका ही अगला प्रोसेस ही इन्होंने किया। धार्मिक सहनशीलता के मामले में भी इन्होंने भी टोडरमल, मानसिंह, भारमल, बीरबल, भगवान दास जैसे जो है हिंदू जो है, मतलब मंत्री अपने, हम इनको कई जगह पढ़ते हैं कि अकबर के नवरत्न, ऐसे मतलब बिना भेदभाव के जो है लोगों को अपने ऊंच पदों पर जो है नियुक्त किया हुआ था। और ऐसे ही हिंदुओं के त्योहारों पर और किसी तरह की जो है पाबंदी नहीं थी, स्वतंत्रता थी, धार्मिक स्वतंत्रता। ऐसा इनका भी दीन ए इलाही है कि इन्होंने धर्म भी चलाया था, कोई भी इसमें आ सकता था, दीन ए इलाही। सैनिक सुधार के बारे में अगर हम पढ़ें तो नगद वेतन इन्होंने देना शुरू किया। नगद वेतन देते थे, शेरशाह की तरह ही दाग, पुलिया, सेना की भर्ती के समय उपस्थित रहना, ये सब काम ये भी करते थे। फिर मुद्रा सुधार को भी ज्यों का तो इन्होंने अपना लिया था। उसको तो आपने पढ़ा ही था हमने कि अंग्रेजों ने भी उसको 1835 तक जारी रखा था। भवन निर्माण कला अकबर ने आगरा में, फतेहपुर सीकरी में बनाए, और इनकी कला के जो नमूने थे उनको सजो कर रखा। हालांकि बहुत सारी भवन निर्माण में, क्योंकि इनके पास समय था, राज्य बड़ा था, समृद्ध था, तो कई चीज़ों में ये शेरशाह से इस चीज़ में आगे भी निकल गए थे। प्रजा हित कार्यों में भी आगे निकल गए थे। तो इन्होंने हर 2 कोस पर मीनार बनवाई, हर 2 कोस पर कोस मीनार बनवाई। बड़ी जो गंभीर, जो बुरी प्रथाएं थी हमारे समाज में उस समय, कन्यावध, बाल विवाह, सती प्रथा, इनको दूर करने में भी इन्होंने जो है कदम कुछ उठाए थे। अस्पतालों का निर्माण भी इन्होंने करवाया, कुओं का निर्माण करवाया। तो इस काम में भी हम मान सकते हैं। हालांकि जो है नींव तो शेरशाह ने ही रखी थी, लेकिन कुछ कामों में अकबर जरूर आगे बढ़ गया था। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट जो है पूरा हो जाता है। और हमने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी साथ के साथ बताए हैं। अब 2 दिन का आपका अवकाश रहेगा, जैसे कि अगर हम सरकारी अवकाश की बात करें तो 15 अगस्त को तो आप कॉलेज तो नहीं आ रहे हो, और 16 अगस्त का जो है संडे है, तो आप इन 2 दिनों में जो है ऑडियो वीडियो जो है बनाकर भेजें, ताकि फिर मैं उस आधार पर आपका टेस्ट लूँ। नहीं तो आप ये मान के चलें कि बुधवार को आपका टेस्ट रहेगा, वेडनेसडे को टेस्ट है जो है, उसमें आपको ऑडियो और वीडियो ही बनानी है। मैं आपको टॉपिक दूंगा रोल नंबर वाइज। इससे अच्छा है कि आप पहले अपने टॉपिक खुद भेज सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो मैं टॉपिक दूंगा असाइनमेंट की। जिन बच्चों ने नहीं भेजे उनको टॉपिक मैं दूंगा। तो ये ऑडियो और वीडियो के रूप में रहेगा असाइनमेंट, ये भेजेंगे आप। बुधवार को ही भेजना होगा आपको, तो इसलिए तैयारी कर लें। अगला जो पार्ट है वो हमारा अकबर के बारे में है। इसके बारे में मैंने आपको PDF भेजी हुई है,
और वीडियो भी भेजी हुई है, वीडियो के लिंक कुछ चैनल के भेजे हुए हैं। अब उन चैनल पर जाएंगे तो आपको अकबर के मुग़ल साम्राज्य के जो शासक हैं उनका साम्राज्य विस्तार, राजपूत नीति, धार्मिक नीति के बारे में मटेरियल जो है मिल जाएगा। और फिर हमें तो पढ़ाना है ही वो आपको लेक्चर, ठीक है।